मालाबार में 1921 का मोपला हिंदू नरसंहार भारतीय इतिहास का वह बीभत्स अध्याय था जिसे व्यवस्थित रूप से दबा दिया गया। इतिहास की किताबों में इसे किसान विद्रोह, जमींदारों के खिलाफ आंदोलन या अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति जैसे शब्दों में परोसा गया, जबकि इसकी असलियत इससे कहीं अधिक भयावह थी। हजारों हिंदुओं के गले काटे गए, कुओं में उनके शव को फेंक दिया गया और कई को निर्ममता से मारकर उनके शरीर की चमड़ियां तक उधेड़ दी गई। इस नरसंहार को केवल अंग्रेजों या वर्ग संघर्ष तक सीमित कर दिखाना एक सोची समझी साजिश थी। इसके पीछे इस्लामिक कट्टर मानसिकता काम कर रही थी, जिसकी जड़ें 18वीं शताब्दी तक जाती हैं। यमन से आए मुस्लिम प्रचारक सईद अलवी थंगई और उनके पुत्र फजल फुकैया थंगई ने मालाबार क्षेत्र में कट्टरपंथ को हवा दी। इसके बाद से हिंदू और मुस्लिम संबंधों में गहरी दरार भी पैदा हो गई। वह मालाबार की धरती जहां नारियल के वृक्ष समुद्री हवा के साथ झूमते हैं और मसालों की सुगंध इतिहास की परतों में घुली रहती है। 1921 में एक ऐसे दौर से गुजरी जिसने उसके सामाजिक ताने बाने की गहराई को झकझोर कर रख दिया। यह केवल एक वर्ष नहीं था, बल्कि भावनाओं, असंतोष और धार्मिक आवेग के साथ साथ औपनिवेशिक शासन की कठोर नीतियों के टकराव का समय था। मालाबार, जिसे हम मोपला के नाम से जानते हैं, 1921 की घटनाएं आज भी इतिहास की बहसों में जीवित है। किसी के लिए यह विद्रोह था तो किसी के लिए यह त्रासदी थी और किसी के लिए उनके परिवारों के लिए पीढ़ियों तक न भूलने जाने वाला यह एक संघर्ष और एक ऐसा घाव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पंकज शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द एडवेंचर्स टॉक। आज हम आपसे बात कर रहे हैं मोपला हिंदू नरसंहार के बारे में, जिसको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। और हमारा चैनल ऐसे ही इतिहास की वो पुरानी कहानियों को आपको बीच में लाता है जो शायद हमारे भारतवासी, हमारे नागरिकों को और हमारे लोगों को नहीं पता है। तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जमकर शेयर भी करिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस कहानी की। बीसवीं शताब्दी का आरंभिक भारत राजनीतिक चेतना के जागरण का समय था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। तुर्की की खिलाफत का प्रश्न मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को आंदोलित कर रहा था। भारत में खिलाफत आंदोलन ने तेजी से पकड़ बनाई और महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक जनसंहार का रूप ले लिया। लेकिन मालाबार की परिस्थिति कुछ भिन्न थी। यहाँ धार्मिक भावनाओं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक असंतोष भी लंबे समय से सुलग रहा था। मालाबार क्षेत्र में जमींदारी व्यवस्था गहरी जड़ें जमा चुकी थी। बड़ी संख्या में मोपला मुसलमान किसान हिंदू जमींदारों की भूमि पर खेती करते थे। भूमि स्वामित्व की असमानता, बेदखली का भय, ऊंचे लगान और सामाजिक दूरी ने वर्षों से इनके बीच में तनाव पैदा करके रखा हुआ था। जब खिलाफत और असहयोग आंदोलन की लहर इस क्षेत्र में पहुंची तो धार्मिक उत्साह और आर्थिक चेतना असंतोष का मिश्रण एक विस्फोट की स्थिति में बदल गया। स्थानीय प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच टकराव से चिंगारी का काम कर दिया। अगस्त 1921 में पुलिस कार्रवाई और खिलाफत कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प के बाद स्थिति तेजी से बिगड़ती चली। सरकारी संस्थानों पर हमले हुए, प्रशासनिक ढांचा चरमरा गया और कई इलाकों में हिंसाएं फैल गई। प्रारंभिक चरण में ऐसे औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध विद्रोह के रूप में देखा गया, किंतु शीघ्र ही यह संघर्ष कई स्थानों पर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया। अनेक हिंदू परिवारों पर हमले हुए, उनके साथ लूटपाट हुई, जबरन धर्मांतरण कराया गया। हत्याओं की घटनाओं का उल्लेख समकालीन दस्तावेजों और बाद की रिपोर्टों में मिलता है। गांव के गांव भयभीत हो उठे थे। परिवारों ने रातों रात अपने परिवार को छोड़ा, अपनी जमीन को छोड़ा, अपने घर को छोड़ा, अपने स्थानों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों में पलायन कर गए। इन घटनाओं की पीड़ा केवल एक समुदाय तक सीमित नहीं रही। कई निर्दोष लोग भी मारे गए। उनके महिलाओं और बच्चे विस्थापन की त्रासदी से गुजरे।
मंदिरों और घरों को क्षति पहुंचाई गई। भय का एक ऐसा वातावरण बनाया गया कि सदियों के साथ रहने वाले पड़ोसियों के बीच भी अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई। सामाजिक समरसता, जो मालाबार की पहचान थी, गहरे आघात से गुजर रही थी। जब हिंसा नियंत्रण से बाहर हुई तो ब्रिटिश सरकार ने कठोर सैन्य दमन का मार्ग अपनाया। सैनिक टुकड़ियों गांव-गांव में भेजी गईं, तलाशी अभियान चलाए गए और बड़ी संख्या में लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई ने भी कई निर्दोष लोगों को प्रभावित किया। इसी दौर में बागन त्रासदी की घटना घटी, जब गिरफ्तार मोपला कैदियों को एक बंद मालगाड़ी के डिब्बे से ले जाया गया था और दम घुटने से अनेक लोगों की मृत्यु हो गई थी। यह घटना उस समय के प्रशासनिक दमन और अव्यवस्था का प्रतीक बन गई। इतिहास की इस जटिलता को समझना आसान नहीं है। एक पक्ष इसे औपनिवेशिक शासन और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध किसान विद्रोह के रूप में देखता है, और जबकि दूसरा पक्ष इसे बड़े पैमाने पर हुई सांप्रदायिक हिंसा मानता है, जिसमें हिंदू समुदाय के हजारों लोग प्रभावित हुए, उनका नरसंहार हुआ, उनके परिवारों को मारा गया, उनके परिवारों को लूटा गया। आर्थिक शोषण और राजनीतिक असंतोष से आग को जन्म दे दिया और धार्मिक उन्माद ने उसे भयंकर रूप दिया। मालाबार की 1921 की घटनाएं केवल आंकड़ों और तिथियों का विषय नहीं है। ये मानवीय पीड़ा की वह कथा है जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था, जिन स्त्रियों ने असुरक्षा का भय झेला था, जिन बच्चों ने विस्थापन की यातनाएं सही थी। उनके लिए यह इतिहास नहीं, जीवन की त्रासदी है। पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी उन स्मृतियों की छाया बनी रहती है। इस अध्याय ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को भी प्रभावित किया। कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने इन घटनाओं पर चिंता व्यक्त की और हिंसा की निंदा भी की। यह स्पष्ट हुआ कि यदि आंदोलन अनुशासन और नैतिक नियंत्रण खो देता है तो वह अपने मूल उद्देश्य से भटक सकता है। मालाबार की घटनाओं ने यह भी सिखाया कि सामाजिक न्याय के प्रश्नों को अनदेखा कर केवल भावनात्मक आह्वान से स्थायी समाधान संभव नहीं होता है। समय के साथ इस घटना की व्याख्याएं बदलती रही। राजनीतिक और वैचारिक दृष्टिकोण के अनुसार इसे अलग अलग रंगों में प्रस्तुत किया गया। कहीं इसे स्वतंत्रता संग्राम की वीर गाथा कहा गया तो कहीं इसे योजनाबद्ध हिंसा का उदाहरण भी बताया गया। परंतु इतिहास की गंभीरता इसी में है कि इसे वह एकांगी नहीं कर सकता, वह अनेक दृष्टि से देखा और समझा जाता है। मालाबार की यह घटना शायद दुनिया के इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटी थी। आज जब हम मालाबार 1921 की चर्चा करते हैं तो आवश्यक यह है कि संवेदनशीलता और संतुलन बनाए रखें। किसी भी त्रासदी को वर्तमान की वैमानस्यता का ईंधन बनाना समाज के हित में नहीं होता है। साथ ही पीड़िता के दर्द को भुला देना भी उचित नहीं है। मालाबार की त्रासदी हमें यह सिखाती है कि जब आर्थिक असमानता, धार्मिक उन्माद और राजनीतिक अस्थिरता एक साथ मिलते हैं तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। समाज की शांति और सौहार्द केवल कानून से नहीं बल्कि न्याय, संवाद और पारस्परिक सम्मान में कायम रहती है। यदि संवाद के स्थान पर संदेह और सह अस्तित्व के स्थान पर विभाजन आ जाए तो सभ्यता की नींव हिल जाती है। मालाबार की धरती आज फिर से अपनी हरियाली और सांस्कृतिक विविधता के लिए मानी जाती है। समय ने घावों पर मरहम तो लगाया है, किंतु इतिहास की स्मृति हमें सावधान करती है। 1921 का वह अध्याय हमें याद दिलाता है कि राष्ट्र की शक्ति उसकी विविधता और उसकी सहिष्णुता में निहित है। अतीत की त्रासदियों को समझकर ही हम भविष्य के अधिक महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। तो मालाबार सन 1921 की वह घटना हमारे जीवन की एक अत्यंत गंभीर और राष्ट्र की सबसे भयभीत करने वाली घटना को प्रेरित करता था। मालाबार में हुए हिंदू नरसंहार को बारे में यदि सोचा जाए और उनके परिवारों की त्रासदी के बारे में सोचा जाए तो आज भी हमारे शरीर में रोंगटे खड़े हो सकते हैं। तो यदि आपके पास भी कोई ऐसी कहानी या आपके पास भी ऐसी कोई हकीकत जो कभी कैमरे के सामने नहीं आई, जो कभी भारतवासियों के सामने नहीं आई, तो हमें जरूर संपर्क करें। नमस्कार, जय हिंद।